बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो 29 घंटे की पुरइसरार गुमशुदगी के बाद मंजर-ए-आम पर आए और बड़े ड्रामाई अंदाज से वो मंजर-ए-आम पर आए। तो अब ज़रा मैंने कल 2 व्लॉग्स में जो बातें की थी, जो सुन चुके हैं उनको अब जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कल मैं ज़राए से जो खबरें आपको दे रहा था वो खबरें गलत नहीं थी। कि मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि KPK हाउस में हुआ क्या। अब मैं सारी बात बताता हूँ कि मेरे सोर्सेज ने मुझे क्या बताया था और वहाँ से फिर हम अली अमीन गंडापुर साहब के खिताब तक आते हैं। जैसे ही ये वाक़या हुआ तो मैंने जब मोबाइल का इंटरनेट ऑन किया और मुझे पता चला कि वाक़या हुआ है तो मैंने कॉल की KPK हाउस। तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि जी हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वहाँ पर मौजूद थे, तो बल्कि इससे भी पहले चले जाते हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब की एक जो करीबी शख्सियत हैं उनमें से एक शख्सियत ने मुझे कहा, और शायद इसका मैंने किसी व्लॉग में जिक्र भी किया हो, उसने मुझे कहा कि जब मुझे इमरान खान के पास जाने का मौका मिलेगा और जब मैं मिलूंगा इमरान खान से, अभी ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि डायलॉग में उनकी मुलाकात होगी, तो उसने मुझे कहा कि मैं कुरान मजीद हाथ में लेकर जाऊंगा और मैं इमरान खान को बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर ने आपके साथ क्या किया है। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब, पहली बात तो ये है कि जब ये काफ़िले के साथ थे और कटी पहाड़ी के मकाम पर मौजूद थे और इनके साथ हज़ारा लोग थे और इतने KPK से लोग थे कि तसव्वुर ही नहीं था कि कोई मैली आंख से भी अली अमीन गंडापुर को देख सकता है, जितने जज्बाती लोग अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अगले दिन सुबह कटी पहाड़ी से अचानक छोटी गाड़ियों में मुतबादिल रास्ता लेते हुए इस्लामाबाद आ जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच गए, चाइना चौक पहुंच गए, चाइना चौक पहुंच के और 1 मिनट की गुफ्तगू करते हैं और 1 मिनट की गुफ्तगू करके KPK हाउस चले जाते हैं। अच्छा, मुझे उस शख्सियत ने बताया कि KPK हाउस से अली अमीन गंडापुर साहब को मुसलसल ये बताया जाता रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब आप KPK हाउस ना आइएगा, यहाँ पे कुछ नामालूम अफराद हैं और यहाँ पे रेंजर्स भी है, और ज़ाहिर है मतलब जो भी जिसका एवरेज IQ लेवल भी है उसको भी पता है कि रेड जोन के अंदर है KPK हाउस, और KPK रेड जोन के अंदर उस दिन इंटर होना भी तकरीबन नामुमकिन था जब तक किसी को पुलिस जानती ना हो या उसका ये हो कि कोई उसके पास जैसे मीडिया है तो मीडिया का कार्ड हो, और वो भी किसी प्रोमिनेंट चैनल का, मीडिया तक को अलाउ नहीं था, मतलब मीडिया के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ। तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पहुँचते हैं। आगे मेरे सोर्स ने बताया कि अचानक रेंजर्स जो है वो आती है और रेंजर्स आके और दरवाजे तोड़ती है और रेंजर्स दरवाजे तोड़ के अंदर घुसती है और अली अमीन गंडापुर साहब की जो नेक्सी है वहाँ से वो जो स्टाफ है उस सारे को वहाँ से निकाल दिया जाता है, सिविलियन स्टाफ को, और पूरा कंट्रोल जो है वो पुलिस और रेंजर्स जो है वो संभाल लेते हैं। मीडिया को वहाँ से निकाल दिया गया और गाड़ियाँ चेक की गई और चारों तरफ से घिराव कर लिया तमाम दरवाज़ों पर, और किसी को वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं थी। और जब मीडिया को निकलना था तो उस वक्त भी रेंजर्स के एक हाई ऑफिशियल से रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि ये मीडिया की कुछ गाड़ियां अंदर मौजूद थी और ये बाहर जाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जाने दिया जाए। तो तब जाने दिया गया, वो भी पूरी तलाशी लेकर के कोई बंदा तो नहीं है। उसके बाद ना सिर्फ इतना ये हुआ बल्कि KPK हाउस के हर दरवाजे को तोड़ा गया जो खुला नहीं था, जो लॉक था, जो खुला था उसको तो वैसे उन्होंने चेक कर लिया। और मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि सबसे ज़्यादा जिसको तलाश किया जा रहा था वो शेख वकास अकरम थे, जिनको बहुत ज़्यादा तलाश किया जा रहा था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शेख वकास अकरम साहब की जो को बाकी बल्कि उनके जो पेट्रोल पंप वगैरह जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से खुले थे वो भी अब दोबारा जो है वो बंद कर दिए गए। खैर, वो कहते हैं ये सारा कुछ हो गया। अब मैं अपने सोर्स से राब्ते में था कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अचानक मुझे मेरा सोर्स मैसेज करता है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो यहाँ से रवाना हो गए और बताया गया कि वो पेशावर यहाँ से चले गए। तो मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने कहा पेशावर, अली अमीन गंडापुर पेशावर रवाना। ज़ाहिर है मैं अपने सोर्स पे एतमाद करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि PTI की तरफ से आता है कि नहीं जी वो हिरासत में है और वो जबरी तौर पे लापता हो गया और ये वो सारा कुछ। अब हुआ क्या, होता ये है कि पहला तो सवाल, ज़ाहिर ये सवालात मौजूद थे कि अली अमीन गंडापुर कटी पहाड़ी से काफिले से अलग क्यों हुए, चाइना चौक क्यों आए, चाइना चौक से रेड जोन के अंदर KPK हाउस क्यों गए, और फिर जब वो KPK हाउस गए तो वो 200 से 300 के साथ सिक्योरिटी एहलकार थे, उन सब के बगैर क्यों गए। तो ये वो सवालात थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। होता यह है कि मेरी PTI के लोगों से बात होती है और PTI के लोग ये बताते हैं और कहते हैं कि यार ये सारा मामला डाउटफुल है, और PTI कोई बस ऐसे ही फर्जी बयानात PTI देती है, लेकिन इस मामले को संजीदा नहीं लिया जाता क्योंकि PTI बहुत बरहम थी और उनको ये बात पता चल चुकी थी कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज थे और खुद ही वो वहां पर गए थे। और यहाँ तक ये जो इस लम्हे तक मैं बात कर रहा हूँ, आप इस बात के गवाह हैं जिन्होंने कल के मेरे व्लॉग सुने कि ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अब ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक्सपोज हो गए। अब होता यह है कि टाइम गुजरता है तो PTI के अंदर एक डिस्कशन होती है कि यार ठीक है अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज होगा, लेकिन हमने तो ये नहीं कहना कि कंप्रोमाइज है, हम क्यों खुद अपनी जमात को, अपने वर्कर्स को डिमोरलाइज करें। हमने तो यही कहना है कि अली अमीन गंडापुर अगवा हो गया, क्योंकि हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि वो खुद से बैठा हुआ है, हमारे सामने तो यही है कि वो लापता है, राब्ता नहीं हो रहा। तो PTI जो है वो माहौल बनाना शुरू कर देती है और सख्त इकदाम शुरू कर देती है। इसी दौरान KPK असेंबली का इजलास बुला लिया जाता है। KPK असेंबली का इजलास आज होता है, वो लेट होता है, फिर शुरू होता है। सख्त तरीन तकरीर जो है वो शुरू हो जाती हैं, सख्त तरीन तकरीर शुरू होती हैं और अचानक अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंच जाते हैं असेंबली के अंदर। अब जब असेंबली के अंदर पहुंचे तो पूरे पाकिस्तान की नजरें KPK असेंबली पर लग गई। वो KPK असेंबली जहां पे बहुत ही सख्त तकरीर हो रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचते हैं, बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल होता है, सारा कुछ होता है। और उसके बाद ये होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो तकरीर शुरू करते हैं। उनकी तकरीर से पहले 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
मसला ये हुआ कि दोनों तरफें फंस गई थी। अली अमीन गंडापुर भी फंस गए थे और उनको जिन्होंने बज़ाहिर उठाया था ये तासुर देने के लिए कि पकड़े गए हैं। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान में रखें, जब ये सारा एपिसोड हुआ तो कहीं से मैसेज आया सारे चैनलों को कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया। फिर आया नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर FIR आई। अच्छा, फिर एक प्लान ये था कि अगर अली अमीन गंडापुर नहीं मानते तो वो जो था उसका क्या कहते हैं, एक वारंट गिरफ्तारी भी उस वक्त उनके जारी करवा दी गई एक जज को कह के। तो ये सारा मतलब चल रहा था, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है पस से पता क्या चल रही है। लेकिन एक बात है कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज थे। अच्छा, अब इंतजार था कि अली अमीन गंडापुर सामने कब आते हैं और जब वो सामने आते हैं तो क्या बात करते हैं। उसमें ये देखना था कि अगर वो कंप्रोमाइज हैं तो वो कोई ना कोई ड्रामा करेंगे, और अगर वो कंप्रोमाइज नहीं है तो वो कहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे किया वैसे किया, मुझे उठा के ले गए मेरे साथ, ये मतलब वो सारी बातें करेंगे। और एक ये भी था कि ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी शो कर दी जाए, उसको पेश कर दिया जाए वहाँ पे अदालत के अंदर। लेकिन इस चीज़ के ऊपर ये हुआ गिरफ्तारी वाले मामले पर कि यार इस वक्त KP के हालात ना बहुत ही संगीन हुए हैं, क्योंकि PTM जो है वो 11 अक्टूबर को एक अवामी अदालत के नाम से वो एक इवेंट करने जा रहे हैं। खैबर में इस वक्त उनका एहतजाज जारी है और वो बहुत खौफनाक है चीज़ जो 11 को वो करने जा रहे हैं। और उसी वजह से आज PTM पे को कलअदम करार दे दिया गया है और सारा कुछ हुआ। और पिछले दिनों में आपने देखा था कि KP के पुलिस ने जब वहाँ पे शेलिंग की उनके ऊपर, तो PTI के अंदर बगावत होगी। KPK में PTI के अपने MNAs MPs वहां जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब जिसने शेलिंग करनी करें। और फिर KP की हुकूमत को एक लेटर निकालना पड़ा कि वफाकी हुकूमत के कहने पे एक्शन हुआ है, हम इसके पीछे नहीं थे। और KPK के PTI की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है PTM के साथ। और ज़ाहिर है एक PTM जो है उसका इख्तिलाफ ही ये था मोहसिन दावड़ के साथ, मंजूर पश्तीन का और अली वज़ीर के साथ कि हमें इंतखाबी सियासत नहीं करनी चाहिए। और मोहसिन दावड़ जो है वो आपको याद होगा कि वो 174 लोगों में शामिल था जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में पेश थे। और वही अली वज़ीर जिसके बारे में बताया जाता था कि वो गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था इमरान खान के खिलाफ वोट डलवाने के लिए, अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए। मोहसिन दावड़ भी, मंजूर पश्तीन उनके खिलाफ था कि यार ये हमें इंतखाबी सियासत नहीं करनी, हम तो अपने इलाके के लोगों के हकूक़ के लिए और जो जो चीज़ें हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अब अगर गिरफ्तारी शो करा देते फिर तो ट्रिगर कर जाती चीज़ें, यानी PTI PTM दोनों निकल आते और हालात बहुत ख़राब हो जाते। फिर एक और प्लान ये हुआ कि आज KPK में ना बहुत सारी जगहों का घेराव करते हैं और एहतजाज करते हैं और ये सारी चीज़ें और नए काफिले लेकर निकलते हैं और ये सारा कुछ हुआ है। इसी दौरान जब अली अमीन गंडापुर आए तो ये देखा जा रहा था कि वो तकरीर में क्या कहते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया, मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया, मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया। और मैं आगे चल के बताता हूँ PTI क्या करने जा रही है। उन्होंने सारे का सारा मलबा पहले तो IG पे डाल दिया कि वो जो हमला हुआ था, एक बार से रेंजर्स का नाम लिया और कहा जो हमला हुआ वो पुलिस ने किया। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में कल रात तक हमें बताया जा रहा था कि वो बहुत बड़े मुल्क दुश्मन हैं, उनकी तकरीर तमाम TV चैनल्स पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ लाइव चलवाई गई। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी स्पीच खत्म होने की देर थी कि पहले से एक रिकॉर्डेड बयान नामालूम मकाम से जो अता तारर ने रिकॉर्ड करवाया था वो TV चैनल पे चलवा दिया गया। तो इतनी टाइमिंग यानी सेट थी। अब क्या होता है कि अली अमीन गंडापुर खिताब करते हैं और अली अमीन गंडापुर माँ बहन एक कर देते हैं उसकी मतलब IG की कि तेरा बाप यहाँ खड़ा है, ये है वो है फलान है ढींग है और बड़ी एक। और लेकिन अली अमीन गंडापुर की ज़बान, उनका दिल साथ नहीं दे रहा था, बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी और वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे, कभी इधर निकल जाते थे कभी उधर निकल जाते थे, कोई बात नहीं थी। फिर मरियम नवाज पे चढ़ाई कर दी, फिर शिवाशी पे चढ़ाई कर दी और इस्टेब्लिशमेंट को स्पेयर कर दिया, कोई इस्टेब्लिशमेंट के वाले से बात नहीं की और एक अजीब व गरीब तरह का बयान दिया। और फिर उसमें उन्होंने झूठ बहुत बोले। उनका झूठ ये था कि कल रात में KP हाउस में था और इन्होंने छापे मारे, मुझे नहीं गिरफ्तार कर सके। कोई बात अली अमीन गंडापुर सब करने वाली करें, मतलब कोई खुदा का खौफ करें आप। यानी आपको 4 बजे उन्होंने हमला किया, दरवाजे तोड़े और रात सारी आपने वहां गुजारी, सुबह निकले होंगे ना, फिर सुबह 4 बजे, 12 घंटे में वो आपको तलाश नहीं कर सके। कोई थोड़ा सा तो मतलब क्या अली अमीन गंडापुर साहब बात करें, मतलब लोगों को बिल्कुल ही जाहिल आप समझते हैं। आप सरेंडर करें, आप अपनी वजारत आला बचाएं, लेकिन ये काम तो ना करें कम अज़ कम। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये झूठ बोला और फिर यहाँ तक झूठ बोला कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था और मैं वहाँ से निकला और मैं 12 अजला क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये भी झूठ। भाई आप वज़ीर आला KP के हैं। देखें, आम जो यूट्यूबर्स हैं ना, आम जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी इतने आप लोगों में पॉपुलर हैं कि कोई निकलता है किसी गली मोहल्ले में, किसी मतलब किसी और शहर में भी, तो वो 2-4 किलोमीटर भी पैदल चले तो कोई एक आध बंदा उसको पहचान लेता है कि अच्छा वो है फलां, आप यूट्यूब पे होते हैं या आप TV चैनल पे होते हैं, आप फलांपुर गेम में होते हैं, आप फलां चैनल के रिपोर्टर हैं। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वहां से निकलते हैं, उनको रेड जोन में ना रेंजर्स रोकती है, ना फौज रोकती है, ना पुलिस रोकती है, वो वहां से निकलते हैं पैदल, फिर पता नहीं कहां से वो किसके साथ बैठते हैं, फिर आगे एक और बंदे के साथ बैठते हैं और अचानक वो पेशावर पहुंच जाते हैं। भाई बात यह है कि आप वज़ीर आला KP के हैं, आप अटा का पुल क्रॉस करें, पहला जो जिला आ रहा है वहां पे आप DC को रब्ता करें, आपको वो सारी गाड़ियां प्रोटोकॉल में DC आपको रवाना कर देता पेशावर में। तो ये भी एक झूठ और गलत बयानी थी इनकी, अली अमीन गंडापुर साहब की 100% झूठ और गलत बयानी थी। और उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि मैं जबरी तौर पर गुमशुदा था, यानी PTI का पूरा नैरेटिव उन्होंने वाड़ दिया। और उन्होंने ये कहा
کہ میں وہاں چھپا رہا, آئی ڈھونڈتا رہا کہاں ہے CM, یہ کھڑا تیرا باپ اور یہ کر دوں گا اور اس نے حملہ کیا ہے اور اس سے معافی منگوائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلانا فلانا. اور پہلی مرتبہ حیران کن طور پر جو KP کی اسمبلی کے اندر 5 6 7 8 جو بھی لوگ اپوزیشن کے نہ ہونے کے برابر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر وہی 9 مئی کے حوالے سے ایک مطلب فرضی سے انہوں نے بات کی, کوئی اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی. اور احتجاج کے بارے میں تاثر انہوں نے دیا کہ جو احتجاج وہاں پہ ڈی چوک میں چل رہا ہے وہ تو دھرنا تھا ہی نہیں. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جس لمحے میں پہنچ گیا تھا ڈی چوک, جس لمحے میں پہنچ گیا تھا چائنا چوک, ڈی چوک تو پہنچے نہیں چائنا چوک, اس لمحے ہم نے اچیو کر لیا تھا اپنا ٹارگٹ, کہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور ختم. انہوں نے یہ تاثر دیا. حالانکہ عمران خان کا حکم یہ تھا, عمران خان کی ہدایت یہ تھی کہ تا حکم ثانی یہ احتجاج جاری رہے گا. اور عمران خان نے کہا تھا اور PTI نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جب یہ ایک تجویز لے کے ایک شخصیت آئی تھی تو انہوں نے کہا اختیار ہی نہیں ہے, اور یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جس لمحے یہ KP کے ہاؤس گئے تھے اور یہ سارا ڈرامہ ہوا تھا, اسی وقت آپ کو میں نے بتا دیا تھا, صدر خان صاحب کے ولاگز میں سنا تھا, انہوں نے بھی اس میں یہ بات کی کہ علی امین گنڈا پور اب irrelevant ہو گئے ہیں. اسی وقت تحریک انصاف نے ان کو irrelevant کر دیا تھا. واٹس ایپ گروپوں سے نقوی صاحب نے بتایا کہ نکال دیا گیا اور یہ کیا گیا کہ بس علی امین گنڈا پور صاحب اب مائنس علی امین گنڈا پور جو ہے وہ حکمت عملی بنے گی. اچھا پھر آج معاملہ جب زیادہ سنجیدہ ہوا تو یہ آ گیا اور انہوں نے بالکل سب بچہ کی رپورٹ دے دی اور بڑا ایک عجیب و غریب بات کی, فوائی فائرنگ کرتے رہے اور ڈرامہ کرتے رہے اور یہ ساری چیزیں. اب آ جائیں تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اور کل جو ہے وہ اصل خبر کل کیوں آئے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے تاثر دیا ہے کہ بس احتجاج تھا اور دھرنا نہیں تھا, تو یہ ان کی ذاتی ایک اوپینین ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تقریر کے دوران ہی PTI کے جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کے اراکین کے درمیان رابطہ ہوا اور فیصلہ ہوا کہ جیسے ان کی تقریر ختم ہوگی تو فوری طور پہ جو ہے وہ کیا جائے گا, ایک سیاسی کمیٹی کی جو ہے میٹنگ ہوگی. فوراً یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. دوسری خبر آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ اور بڑی خبر کل اڈیالہ سے آئے گی. عمران خان صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی ایک باریک چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کل عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے پازیٹو بیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات کروا دی گئی ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ جہاں بھی ان کی بات چیت ہونی ہے وہ بات چیت ہو گئی ہے اور عمران خان جو 2-3 چیزیں چاہتے ہیں اس کی ان کو گارنٹی دے دی گئی ہے. مثلا عمران خان ایک چاہتے ہیں, پہلی بات عمران خان چاہتے ہیں کہ قاضی فیصلے کی ایکسٹینشن ہو اور منصور شاہ صاحب چیف جسٹس بنے, شاید یہ پھر گارنٹی دے دی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مینڈیٹ آپ کو عدالتوں پہ کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا, مینڈیٹ آپ کو واپس ملے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ 3 گارنٹیز دے دی گئی ہوں, یہ میں مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. لیکن جو بھی ہے یہ پتہ چلے گا کل جب عمران خان کے وکلا جائیں گے. کل ہو سکتا ہے کہ اچھا ایک اور بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا. علی امین گنڈا پور کو سامنے لانا اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ایک تو وہ جو میں نے بتایا نا کہ پلان بن رہا تھا کہ وہاں پہ بہت کچھ KP کے محاذ گرم ہونے لگا تھا اور پھر KP کی اسمبلی کی تقریریں آپ نے سنی لی جتنی خوفناک اور خطرناک تھیں. ایک چیز اور جو ہونے جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ اینٹی علی امین گنڈا پور جو گروپ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا. یہ بات بھی میں اپنے ولاگ میں بتا چکا تھا. اور اینٹی علی امین گنڈا پور جو گروپ ہے اس کو KP کے میں ایکٹیویٹ کر کے اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اب لوگ وہاں سے لے کے نکلنا ہے اور اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا کہ علی امین گنڈا پور ویسے ہی ریلیونٹ ہو گیا تھا جب اس کو یہ میچ فکس کے ذریعے سارا کچھ کیا گیا, کیونکہ علی امین گنڈا پور نے ایک لفظ جھوٹ بولا ہے, ایک لفظ جھوٹ بولا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور معاملات کچھ عمران خان کو گارنٹیز دے دی گئی ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہماری اس حکومت سے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا, پھر اور بات ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت کے تحت انہوں نے یہ خطاب کیا. لیکن اگر عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور عمران خان کے کہنے پہ نہیں کیا انہوں نے, تو پھر انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہوتی تو پھر وہ اعلان کر دیتے کہ ہم یہ احتجاج ختم کر رہے ہیں, کال آف کریں گے. تحریک انصاف نے تو کال آف اس لمحے تک نہیں کیا, کوئی دیر بعد کر دیں تو الگ بات ہے. لیکن میری تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی علی امین گنڈا پور کے خطاب کے بعد, چلیں اس پہ الگ سے ذرا میں بات کروں گا کیونکہ اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں کہ میری جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کیا کہا. لیکن اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سب بہت ڈاؤن تھے اور بہت اپسیٹ تھے کہ یار یہ کیا کر دیا علی امین گنڈا پور نے. لیکن اس بات پہ بھی سارے کمیٹڈ تھے کہ یہ احتجاج جاری ہے, یہ احتجاج کال آف نہیں ہوا, یہ احتجاج ختم نہیں ہوا. اور اب دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 PTI کی پولیٹیکل کمیٹی کا کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے, کیا بیان سامنے آتا ہے, کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. اور نمبر 2 دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کل جب وکلا کی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اخبار پڑھ چکے ہوں گے ساری چیز, اور عمران خان نے اس وقت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا کریں. مطلب اگر وزیر اعلیٰ KP کے اپنے وزیر اعلیٰ کو ڈس آن کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ایک اس وقت عمران خان برے پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ جو MNAs ہیں سارے ان کو KP کے میں محفوظ کیا گیا ہے تاکہ وہ اغوا نہ ہو اور قاضی کی ایکسٹینشن ہو جائے. اور جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا وہ بھی بڑی زیادتی کیا ہے, بڑا ظلم کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں عمران خان کے ساتھ. لوگ نہتے لڑتے رہے اور پچھلے یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اس وقت تک بات کریں تو تقریباً یہ جمعے سے شروع ہوا تھا, ہفتہ اتوار 48 اور 8 بجے شروع ہو گیا تھا جمعے والے دن یہ ایکٹیویٹیز ساری, اور ہفتہ اتوار اور تقریباً 60 گھنٹے تک ڈی چوک کے اوپر
نہتے پی ٹی آئی کے کارکن جبر فستائیت ظلم کا مقابلہ کرتے رہے اور وہاں پر ماحول بناتے رہے. اب آگے کیا ہوگا انتظار کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے اعلامیہ کا اور خاص طور پہ کل اڈیالہ سے عمران خان کے آنے والے موقف کا. تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.